तो हमको व्यवहार क्षेत्र में अपनी कोई कमी नहीं रखना। जैसे हमें कोई कह रहा है कि ये चोर है, तो हमें पहले एक बार देखना है कि मेरे में चोरी का स्वभाव तो नहीं है। अगर है तो भगवान पे संकेत कर रहे हैं, सुधार कर लो। अगर नहीं है तो आप बोलते रहिए चोर है, क्या फर्क पड़ना है। और बिगाड़ कोई सकता नहीं, अनहोनी होनी नहीं, और जो होनी है उसे टाल कोई सकता नहीं। तो निर्भय रहो, नाम जप करते रहो और सहते रहो। तो जो आपके प्रति गलत व्यवहार करते हैं वो खुद नष्ट हो जाएंगे। आप शांत रहो, गंभीर रहो, समय आने पर देख लेना, वो खुद पतित हो जाएंगे। फिर रहना है और सहना है। सहने से हमारी उन्नति होती है, लड़ जाने से हमारी अवनति होती है। और वो गाली दे रहा है, आप चुप होकर निकल गए तो वो गाली उसी को पड़ेगी जाके। तो एक थप्पड़ तुम्हें मारे तो तुम झुक करके निकल जाओ। अब वो एक थप्पड़ उसके लिए इतना भारी पड़ेगा, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आप चुप हो गए ना। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे, और बहुत से लोग, 20-25 लोग नाव में बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े, तो जहां संत थे वहीं खड़े हुए, और संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े। तो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, तो संत शांत, राम राम शांत। नाव किनारे लगी, तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहां इतना इतना पानी, वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे, तो वो संगीन लिए हुए थे, गश्त में थे, तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। पलट कर तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे, काहे को दंड मिले। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अपने उसका मंगल मनाते हैं जो हमें गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमारी उन्नति देखकर जल रहा है, हम उसका भी मंगल मनाए तो हमारा और मंगल हो जाएगा। पर ये कला अध्यात्म के बिना सीखी नहीं जा सकती। तो ये कला अध्यात्म सिखाती है कि आप समर्थ हो, आप उसको दंड दे सकते हो, लेकिन आप चुप होकर चले गए तो आपका चुप होना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं, मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। अध्यात्मवान चुप होकर शांत होकर सह जाता है, और वो सहनशीलता, वो क्षमा उसके लिए सांप से भी भारी पड़ती है, और वो कहीं ऐसी जगह गिरेगा जहां संभल नहीं पाएगा।